शांति का मसीहा बनने वाले इंसान ने, जी हां, जो आदमी कहता था कि मुझे पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, खुद को पीस का मसीहा बताने वाला इंसान, आखिरकार उसने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबाया। क्या ट्रेजेडी है साहब, व्हाट ए ट्रेजेडी। अब तो कोई मौत का सौदागर का कोई प्राइज होगा तो उसको जरूर मिलना चाहिए कि ये आदमी सिर्फ ट्रेड वॉर के द्वारा ही दुनिया को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि अब जो उसने किया है, इसके बाद तो अब कोई यू टर्न तो है ही नहीं। और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स इस टाइम हमारे पास आ रही हैं, उससे ये पता लगा है कि फोर्डो प्लांट को कोई ज्यादा डैमेज नहीं हो पाया है, और इसके साथ जो इस्फहान प्लांट है, नटाज है, उनको भी कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ये इस बात को प्रूव करता है कि बंकर बस्टर बम्स जो B-2 से बरसाए गए, वो शायद अपने एम में, अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दूसरा, जो एनरिच्ड यूरेनियम था, वो शायद 2 दिन पहले ईरान ने वहां से पूरी तरह से निकालकर कहीं और रखवा दिया था। अब इस बात की भी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट हो गई है, और सैटेलाइट पिक्चर्स ये शो करती है, मेरे पास पिक्चर्स तो नहीं है वो भी, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स जो अभी आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो दिखा रही हैं कि वहां से फोर्डो प्लांट से भी कई ट्रक्स निकले जो सेंसिटिव मटेरियल हो सकते थे, उन सबको वहां से शिफ्ट करके कहीं और डाल दिया गया है, क्योंकि हजारों टनल्स हैं ईरान के अंदर जो इस किस्म के मटेरियल्स को प्रोटेक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेवकूफ ट्रम्प जिसे पाकिस्तान कह रहा था कि नोबेल प्राइज देना चाहिए, इस बंदे को जूते का हार पहनाना चाहिए क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा दिया है। 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, लेकिन ईरान ने पहले ही से सारा इनरिच जो यूरेनियम था 65% उसे इनरिच कर दिया गया था, वो निकाल दिया था। और दूसरी बात यह है कि ईरान कह रहा है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने जो बम कराए थे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासर कर पाए हैं। बिजली का क्या है, बिजली तो खंबे लगाने हैं और फिर से बिजली चालू हो जाएगी। और अंदर जो रिफाइनरी लगी हुई है, जो मशीनें लगी हुई है इनरिच करने की दोस्तों, वो सारी की सारी महफूज है, और वो कुछ ही सालों में ईरान को खतरनाक किस्म के बम बनाकर देने के काबिल हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि अमेरिका ने इस वार में शामिल होकर वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज कर दिया, और दोस्तों चाइना और रशिया भी इसमें अब शामिल हो जाएंगे। और जो ट्रंप है, जिसे कह रहे थे कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसे जूते का हार पहनाकर अब घुमाया जाएगा। दोस्तों वही काम होने वाला है, हिटलर वाला काम होने वाला है, और नेतन्याहू हिटलर बनकर सामने आएगा जो वर्ल्ड वॉर 3 का बाहिस बनेगा। और दोस्तों अब देखिए तो पाकिस्तान कह रहा था कि इस बंदे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इस बंदे को जूते का हार पहनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ईरान ने जबरदस्त काम ये किया है कि ईरान को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने सारे के सारे इनरिच यूरेनियम को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, और सैटेलाइट की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि बिल्कुल ईरान ने अपने आप को पहले से ही महफूज बना दिया था। करती हैं। सवाल अब खड़े होंगे आज 22 तारीख, और जो आज रात को हुआ है B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, हम लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, अपडेटेड न्यूज पहुंचा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अभी तक बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शंस होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल रिएक्शंस होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई हैं। एक क्यूबा की रिएक्शन आई है कि इट्स ए हीनस क्राइम बाय अमेरिका, यूनाइटेड नेशन हैज शोन ग्रेट कंसर्न। इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन आज की डेट में अगर सच कहा जाए तो घर का एक पालतू पशु है, एक पालतू जानवर है अमेरिका का, और कुछ नहीं है। और उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी एक पालतू जानवर की तरह, एक घर के जो पेट होता है ना, उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को कंडेम कर सकें, इजराइल को कंडेम कर सकें। जो पेट्स होते हैं ना, वो कंडेम नहीं करते हैं, जो जांबाज होते हैं वही कंडेम करते हैं। खैर, अब इंतजार है रशिया की रिएक्शन का, चाइना की रिएक्शन का। अब पिक्चर शुरू हुई है, ट्रेलर खत्म हो गया, अब पिक्चर शुरू हुई है। और ट्रंप का फिर से वो कहना कि एक किस्म से फिर से वार्निंग कि यहां सरेंडर कर दो, और इजराइल का बंदर अब्बास और नेवल बेस पे अटैक करना, यानी कि हॉर्मस की खाड़ी अब कल से बंद होने जा रही है, परसों से। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वहां पे 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं पर्शियन बे के अंदर, लेकिन वो क्या कर पाएंगे? वो टैंकर मूवमेंट के ऊपर थोड़ी नजर रख सकते हैं, और टैंकर पे मिसाइल गिरेगी तो रोक थोड़ी पाएंगे उसको। वो सैकड़ों टैंकर्स आते हैं जाते हैं। अब हम एक डिसाइसिव फेज के अंदर एंटर किए हैं। कहने को यूनाइटेड नेशन ने अभी कहा है कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं, और यह कहा कि अमेरिका की एंट्री से यूएन की टेंशन बढ़ी है, और कहते हैं कि अमेरिका की कार्रवाई से, उसकी मिलिट्री कार्रवाई से मैं गहरी चिंता में हूं। ये एक प्रोवोकेशन है जो पहले से ही बहुत हाई टेंशन में था, और ये एक्शन इंटरनेशनल पीस
और सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। इतना तो आज उस पेट ने बोल ही दिया है। शायद अब ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लोग सोच रहे हैं कि ईरान क्या एक्शन लेगा, तो ईरान जो भी एक्शन लेगा सोच समझ के लेगा। यहां पर अब गुस्सा या इमोशंस उसका काम नहीं है। हालांकि हूतीस ने अनाउंस कर दिया है कि अब एक भी अमेरिकन शिप या वेस्टर्न कंट्री का शिप लाल सागर में से यानी कि सुएज कैनाल के रास्ते में से होकर नहीं जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना, मुखौटा मास्क उतर जाता है। जो आदमी कल आंसू बहा रहा था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है, मैं तो शांति का पुजारी हूं, कबूतर उड़ाता हूं, आज उसका मास्क उतर गया और पता लग गया कि वो असली मौत का सौदागर है और उसने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबाया। आज वर्ल्ड वॉर 3 का बटन उसने आज दबाया है। देखिए, जो मैसेज है ना, लाउड एंड क्लियर है। उसको लगता होगा कि वो पर्शियन लोगों को, ईरानी लोगों को दबा देगा और वो लोग सरेंडर कर देंगे। शायद अमेरिका ने अपने इस जिंदगी में एक ऐसी गलती कर दी है, इजराइल के साथ मिलकर, दूसरे कातिल के साथ मिलकर, जिसका खामियाजा आने वाले कई सालों तक ये दुनिया भुगतेगी। कई सालों तक मैं बता रहा हूं। और फिर ये कहना ट्रंप का कि अभी भी कई टारगेट्स बचे हैं ईरान के अंदर, यानी कि मैं और हमला करूंगा, और ईरान अगर शांति की तरफ नहीं बढ़ता है तो फ्यूचर में और भीषण हमले होंगे। ईरान में या तो शांति आएगी या विनाश आएगा। लेकिन कभी ये भी तो सोच लो कि भाई अमेरिका में क्या आएगा, क्योंकि अमेरिका बट गया। आज अमेरिका बट गया। ज्यादा करके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन भी इसके खिलाफ चले गए हैं। अमेरिकन पब्लिक बट गई है पूरी की पूरी की ये तुमने क्या किया, तुमने इस पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी, उन सो कॉल्ड ज्यूज के चक्कर में तुमने अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली है। अब एंट्री तो हो गई साहब। कहते हैं ना, चक्रव्यूह के अंदर एंट्री करनी बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। साहब, आपने एक तीसरी जंग शुरू कर दी ना, तो अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। कहते हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हां, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, वही होने जा रहा है। एक बात तो पक्की है कि कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका के भक्त हैं, इजराइल के भक्त हैं, वो इस बात को कंडेम नहीं करेंगे। वहां से सिर्फ एक छोटी सी लाइन निकल कर आएगी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड फॉर डी एस्केलेशन। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड फॉर डी एस्केलेशन, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। क्या वो देश सारे के सारे मिलकर ये कहेंगे कि अमेरिका परपिट्रेट्स ऑफ अटैक है? क्या वो कहेंगे कि इजराइल अटैकर है? नहीं कहेंगे, क्योंकि उन सारे देशों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं है उनकी। जब बैकबोन नहीं होती है तो उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो कर पाए। लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अब कहानी शुरू होती है यहां से। लॉसेस जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, फोर्डो, नतांस और इस्फहान पर 6 B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया और मैं लगातार आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहा हूं। और ये कहना अमेरिका की और भी मैं अटैक करूंगा अगर जरूरत होगी, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि अब बहुत कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की। वो सब होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जंग में किसी को छोटा समझना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कई बार चींटी जो होती है ना, हाथी की जब नाक में घुस जाती है ना, तो हाथी को मार के दम लेती है वो। यही होगा अल्टीमेटली, यही होगा। और जो मुल्क बाहर खड़े होकर हाथ सेक रहे हैं ना कि हम तो बाहर हैं, हम ना इधर है ना उधर है, इस चक्की में वो भी पिसेंगे। अब इस चक्की में वो भी पिसेंगे, वो भी इससे बच नहीं पाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रंप को लगता होगा कि उसने एक बहुत अहम फैसला किया है और वो वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंटेलिजेंस के बाकी जो लोग थे उनके साथ थे। दरअसल दुनिया का दादा बनने की एक बड़ी तमन्ना है फिर से। पर क्या कहते हैं ना कि किसी किसी कंट्री का जब डाउनफॉल होता है तो ऐसे ही होता है। किसी किसी को लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन वही मास्टर स्ट्रोक उसकी मौत में तब्दील हो जाता है।
जब किसी किसी कंट्री को लगता है कि मैं इनविंसिबल हो गया हूं, मैं अजेय हो गया हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है, तो समझ लीजिए यहां से उसकी बदनसीबी का दौर शुरू हो गया। यहां से उसकी बदनसीबी का दौर शुरू हो गया। अब जंग तो लंबी चलेगी, सबको तैयार रहना होगा। महंगाई का बम भी फूटेगा, क्योंकि हॉर्मस की खाड़ी तो और 2 दिन की मेहमान होगी बस। और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फ्रिगेट हो नेवी का, कोई उसको बचा नहीं पाएगा। और टैंकर वाले अपनी जान बचाने को भागेंगे, क्योंकि वो कहेंगे भैया हमें धंधा करना है, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, या मरने के लिए नहीं आए हैं कि अपने जहाजों को डुबो दें और वो सारे वहां पर पता लग रहा है कि हॉर्मस की खाड़ी कब्रिस्तान बन जाए जहाजों का। कोई नहीं चाहेगा, जो धंधा करने वाला आदमी है, कि हॉर्मस की खाड़ी कब्रिस्तान बन जाए जहाजों का, कोई नहीं चाहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आपके सामने घट रहा है। कल ही शाम को मीटिंग हुई है इंडिया के बड़े ऑफिशियल्स की, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े ऑफिशियल्स की, और उस इमरजेंसी के लिए कि 60% गैस और तेल वहां से जो निकल कर आता है, अब हम तेल कहां से लेंगे और गैस कहां से लेंगे। ईरान की दोस्ती, हमने तो ईरान की दोस्ती को ही दगा दे दिया साहब, जो सदियों से तुम्हारा दोस्त रहा है। क्या कहूं उसके बारे में, उसको ही दगा दे दिया हमने तो। हम तो किसी को दोस्त बना ही नहीं पाए, हमारी तो बात छोड़िए, हम तो नेपाल को दोस्त नहीं बना पाए, भूटान को दोस्त नहीं बना पाए, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, या क्या कहते हैं मालदीव को दोस्त नहीं बना पाए। हमने तो सबको दुश्मनों में तब्दील कर लिया। हमने अब ईरान को भी दुश्मनों में तब्दील कर लिया। वो ईरान अब तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करेगा। अमेरिका ने तो अब डूम बटन दबा दिया है, अब इंतजार कीजिएगा। जिनको सुनकर बुरा लगे तो लगे, जिनको बीजेपी का क्या कहते हैं ना कि अंधभक्त बनना है तो बने, जिन्हें इस दुनिया में अपने अपने शासकों का, अपने अपने राजाओं का अंधभक्त बनना है तो बनने दो। समझ ना हो तो यही होता है ना। दरअसल प्रॉब्लम यह है ना कि बीजेपी के अंधभक्तों को, सच बात आपसे कहूं मैं, वो ये है कि उन्होंने कभी बड़ी जंग देखी नहीं है, उनको पता नहीं वर्ल्ड वॉर क्या होती है, और किताबों में अगर पढ़ा लिखा हो तो फिर उसको नॉलेज आती नहीं है, उसके ट्रैमर्स, उसके भूकंप नहीं आते हैं। उनको लगता है कि ये एक वीडियो गेम है, तो वीडियो गेम के मजे लो और चले जाओ। लेकिन जंग वीडियो गेम्स नहीं होती है, वर्ल्ड वॉर जो होती है ना, वो वीडियो गेम नहीं होती है। इस डोमेन से, इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है कि ये वीडियो गेम नहीं है भैया, कि जहां बैठ के 4-6 घंटे अपना खेल खाल के वापस आ गए, 4 मर गए, फिर आपका भूत वहां फिर जिंदा होता है, फिर हीरो आपका जिंदा होता है, मरता है, मिट्टी हो जाता है, फिर के खड़ा होता है। नहीं, ये वीडियो गेम नहीं है भाई, ये वीडियो गेम नहीं है, लाइफ है। और आप देखिएगा कि क्या होता है। फिर से कहूंगा, चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जहां तक रेडिएशन लीक की बात है, वो तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रेडिएशन लीक नहीं है। अगर रेडिएशन लीक नहीं है तो इसका मतलब वहां पे यूरेनियम नहीं था। तो भैया किसके ऊपर आप जाके बम बरसा रहे हो, किसके ऊपर? हमारी गिनती तो वैसे ही महागुरुओं में दुनिया में है नहीं, हम तो कहीं ठहरते नहीं ना। हिंदुस्तान की गिनती तो महागुरुओं में है नहीं। महागुरु तो 3 ही है, एक ट्रंप है, एक पुतिन है और एक शी जिनपिंग है। बाकी सब तो प्यादे हैं शतरंज की बिसात पर, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि फिर मुझे उसकी याद आती है, सन त्जू की किताब आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर कहती है कि अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। वही हो रहा है। फिर से याद रखना कि ये जंग शुरू हुई है अभी, ये जंग खत्म नहीं हुई अभी। और इसका अब कौन विरोध करेगा और कौन नहीं करेगा, इसको भी दुनिया देखेगी। भारत तो इसका विरोध नहीं करेगा, लिख के रख लीजिए, क्योंकि भारत की सरकार ने फैसला किया है कि वो इजराइल और अमेरिका का साथ देगा। ये तो उन्होंने पहले से फिक्स कर लिया है। जब आप बीज बोते हो ना कोई भी, तो उसके अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जो होगा आपके सामने होगा। मुझे लगता है कि अब हमें इंतजार करना होगा, और इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। जो भी आप कर रहे हो उसके अंजाम है। और फिर से मैं राहत इंदौरी की एक दूसरी लाइन है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और दूसरा, जाते जाते राहत इंदौरी का शेर आपकी नजर पेश करता हूं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े है।